हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम बात कर रहे हैं आज के ताज़ा अपडेट्स को लेकर। तो प्रदेश में 31 तक बंद रहेंगे स्कूल। शासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में कोविड प्रतिबंधों की अवधि को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इसके तहत प्रदेश में 31 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के अलावा राजनीतिक रैलियों और धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। राज्य में कोविड प्रतिबंधों की अवधि शनिवार को खत्म हो गई थी। इसके बाद मुख्य सचिव की ओर से कोविड प्रतिबंधों की अवधि को बढ़ाते हुए रविवार को नई गाइडलाइन जारी की गई। इसके तहत प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा और राज्य में 31 जनवरी तक आंगनबाड़ी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। ठीक है। उत्तराखंड में फिर 31 तक बंद रहेंगे स्कूल। तो कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल सभी आंगनबाड़ी और 12वीं तक के स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहने रखने की निर्णय लिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 को लेकर नई एसओपी जारी की है, जिसके तहत उक्त अवधि में राजनीतिक रैलियां और धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव के अनुसार राज्य में नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, थिएटर, ऑडिटोरियम और मीटिंग हॉल केवल 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50% क्षमता के साथ खेले जा सकेंगे। साथ ही खुले अथवा बंद स्थान पर होने वाले विवाह समारोह, शव यात्रा आदि में केवल 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे। होटल, रेस्तरां, ढाबे में भी 50% मानक का ही लागू किया गया है। होटलों के कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा, जिम का भी 50% क्षमता के साथ प्रयोग किया जा सकेगा। इन सभी में कोविड नियम के लिए तय मानकों का सख्ती से पालन किया जाएगा। उत्तराखंड में बच्चे फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड के अंतर्गत शासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 31 जनवरी तक सभी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने की इजाज़त दी है और साथ ही साथ जो है राजनीतिक दलों को धरना प्रदर्शन करने से रोका गया है। पुरानी पेंशन बहाली अभियान एक को तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने 1 फरवरी को फिर अभियान चलाने की घोषणा की है। रविवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह ने रावत ने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुरानी पेंशन बहाली की मांग सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से सोशल मीडिया पर सक्रियता से साथ निभाने का आह्वान किया है। पुरानी पेंशन बहाली मांग को प्रमुखता से सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पर उठाया जाएगा। 1 फरवरी को पुरानी पेंशन जागरूकता महाअभियान चलेगा, जिसमें पोस्टर के माध्यम से हैशटैग वोट फॉर ओपीएस, हैशटैग वी सपोर्ट ओपीएस के साथ ट्वीट किए जा सकेंगे। कोरोना का नया स्वरूप आने से पहले चल जाएगा पता। तो कोरोना की तीसरी लहर के बीच एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि इस वायरस में संभावित स्वरूप का पता जल्द लगा दिया जाएगा। देश में इस तरह का पहला अध्ययन किया जा रहा है। भारत में अधिकांश वंश डेल्टा और कप्पा के भारत में अनुक्रमित नमूनों के विश्लेषण से पता चला कि अधिकांश वंश डेल्टा और कप्पा के थे। यह बताया है कि ISNV का संयुक्त विश्लेषण आने वाले वेरिएंट के प्रति सुराग देगा और यह बड़ी कामयाबी साबित होगी। टीके के लिए महत्वपूर्ण IIT जोधपुर में बायोसाइंस में बायो इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख प्रोफेसर मिताली मुखर्जी ने बताया कि अध्ययन से पता चला है कि जीनोम की निगरानी से संभावित वेरिएंट की ऑफ कंसर्न की पहचान की जा सकेगी। बीएड में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। तो धुमाकोट श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में टिहरी गढ़वाल में संचालित स्व-वित्त पोषित बीएड सीटों का प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय थान सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय नैनीटांडा पटोटिया के प्राचार्य डॉक्टर बीपी उनियान ने कहा कि वरीयता सूची में अर्ह अभ्यर्थी 24 और 25 जनवरी को महाविद्यालय में बीएड विभाग में उपस्थित होकर अभिलेखों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। वरीयता सूची 27 जनवरी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी। वरीयता सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को 29 जनवरी तक प्रवेश लेना सुनिश्चित किया करना है। वहीं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में भी राज्य पोषित और स्व वित्त पोषित बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। संबद्धता विस्तार के लिए 4 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं कॉलेज। तो HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय ने सत्र 2021-22 की संबद्धता निस्तारण के लिए एफिलिएशन मॉड्यूल के माध्यम से
आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। वहीं संस्थान महाविद्यालय आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने सत्र 2020-21 में की संबद्धता विस्तारण के लिए फीस जमा कर दी थी। संस्थान 4 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। उत्तराखंड में बढ़ रहे मतदाता, घट रहे दावेदार। तो उत्तराखंड में प्रत्येक विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन लोगों में विधायक बनने की हसरत कम होती जा रही है। राज्य गठन के बाद पहली बार हुए विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक 22 लाख से अधिक मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन प्रत्याशियों की संख्या 31% कमी आई है। वर्ष 2000 में यूपी से अलग होकर उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। 2 वर्ष बाद पहली बार यहाँ विधानसभा में 70 सीटों के लिए आम चुनाव हुए, जिसमें 927 लोगों ने विधायक बनने की इच्छा जताते हुए चुनाव में भागीदारी की। उस दौरान प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 52,70,375 थी। इसमें 27,13,347 पुरुष और 25,57,028 महिला मतदाता शामिल रहीं, जहां 927 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे। वहीं 5 साल बाद हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या में 8 लाख से अधिक बढ़कर 60,82,755 हो गई है, लेकिन प्रत्याशी की संख्या घटकर 806 हो गई है। वर्ष 2017 में संपन्न हुए चौथे आम चुनाव के दौरान प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 74,95,672 पहुँच गई है, लेकिन प्रत्याशियों की संख्या कम होकर 637 ही रह गई है। पुरानी पेंशन को घोषणा पत्र में शामिल करें पार्टियां। तो यहाँ पर जो है पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने सभी राजनीतिक दलों पर अपने चुनाव घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे को रखने की मांग की है। मोर्चा के पदाधिकारी पहले ही साफ कर चुके हैं कि जो राजनीतिक दल अपनी चुनावी घोषणा पत्र में उनकी मांग को जगह देगा, उसी का समर्थन किया जाएगा। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपीएस रावत ने कहा कि संयुक्त कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सालों से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। इसके बाद भी अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। बर्फबारी से जगह जगह सड़कें बंद, पर्यटक फंसे। तो राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दूसरे दिन भी बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश जारी रहने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारी बर्फबारी के कारण मसूरी चंबा मार्ग पर कई जगह पर्यटक फंस गए हैं। धनौल्टी में बिजली गुल होने से पानी का भी संकट पैदा हो गया। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों हाईवे बंद हो गए हैं। जौनसार के ऊंचाई वाले गाँव में पानी के पाइपलाइनों में जमने से ग्रामीण बर्फ पिघलाकर पेयजल का इंतजार करने में मजबूर हो गए हैं। कुमाऊं के मुनस्यारी क्षेत्र में लासपा में भी बीआरओ के कर्मचारी बर्फ पिघलाकर पीने के पानी का इंतजार कर रहे हैं। 9 से ज़्यादा सड़कों पर यातायात ठप। जौनसार क्षेत्र में 4 संपर्क मार्ग बंद हैं। उत्तरकाशी में जाम में हुई परेशानी। तो बर्फबारी देखने उमड़े पर्यटकों के कारण मसूरी नैनीताल और चक्राता में लोगों का जाम का सामना करना पड़ा। पर्यटकों की भीड़ में से चक्राता कालसी मार्ग पर जाम लग गया, जिसका कई सैलानी चक्राता ही नहीं पहुंच पाए। वे वहीं से बर्फ़ देख लौट गए, जिससे छावनी बाजार सुनहरा रहा। नैनीताल में पंगूठ मार्ग पर कुछ देर जाम बना रहा। 7 दिन में 35 संक्रमितों ने दम तोड़ा। तो जो है सप्ताह में 29,402 लोग संक्रमित मिले। उत्तराखंड में 6 महीने के बाद बीते 7 दिन में सबसे अधिक 35 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है, जबकि इस दौरान 29,402 लोग संक्रमित मिले हैं। बीते सप्ताह 2.24 लाख सैंपलों की जांच की गई। प्रदेश में संक्रमितों के साथ मृत्यु की दर भी बढ़ी है। कोरोना काल में 679 दिन यानी 97 सप्ताह पूरे हो गए हैं। इस दौरान कोरोना संक्रमण में कई उतार चढ़ाव आए हैं। होम आइसोलेशन में 90% संक्रमित, 3,727 और संक्रमित, 5 की मौत। तो देहरादून से खबर है, जिला जज समेत 75 न्यायिक अधिकारी कर्मचारी संक्रमित। अरुणाचल का किशोर मिला जल्द करेंगे वापस चीन। तो चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने रविवार को भारतीय सेना की जानकारी दी कि अरुणाचल प्रदेश से गायब किशोर उन्हें अपने क्षेत्र में मिला है और उन्हें जल्द भारत को सौंप दिया जाएगा। सेना से जुड़े सूत्र से जानकारी मिली है। हालांकि सूत्रों ने यह भी कहा है कि पीएलए ने बच्चे के पहचान अब तक जाहिर नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि 18 जनवरी से गायब मीराम तारोन ही है। उनके अगले 1 से 2 दिन में वापस आ जाने की उम्मीद है। अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिर गाओ ने 19 जनवरी को आरोप लगाया था कि मीरान को चीन की सेना ने अगवा कर लिया। इसके बाद से ही रक्षा मंत्रालय और सुरक्षा बल उनकी वापसी के लिए चीन के साथ कूटनीति और सैन्य संपर्क में थे। हालांकि 20 जनवरी को चीनी विदेश मंत्रालय ने घटना के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया था। रामनगर का रण छोड़ने को तैयार नहीं रणजीत रावत। तो
विधानसभा चुनाव से पहले रामनगर और उत्तराखंड की राजनीति में पूर्व सीएम हरीश रावत ने और वह उनके करीबी रहे रणजीत रावत की वजह से गर्माहट आने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत की दावेदारी वाली रामनगर सीट पर हरीश रावत के चुनाव लड़ने की इच्छा जताने से ऐसा हो रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता रणजीत रावत को सल्ट से चुनाव लड़ने को मना कर रहे हैं। हालांकि रणजीत रावत मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। उनके समर्थकों ने भी तो टिकट नहीं मिलने पर रणजीत को निर्दलीय चुनाव लड़ाने की बात तक कही है। 2017 का चुनाव हारने के बाद से रणजीत रावत रामनगर से ही सक्रिय रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने खुले रूप से रामनगर से चुनाव लड़ने की दावेदारी की है, लेकिन कांग्रेस की पहली लिस्ट में रामनगर सीट के को होल्ड पर रखा गया है। कुछ अन्य सीटें भी रखी गई हैं, लेकिन उन पर रामनगर जितनी पसोपेश की स्थिति नहीं है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत को टिकट देने से इनकार करना हाईकमान के लिए आसान नहीं है। चुनाव हरीश को चुनाव लड़ाने के लिए रणनीति बनाई तो रविवार को जस्सा गांजा में एस लाल के आवास पर कांग्रेस सेवा दल के पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री बलवंत सिंह भरड़ा के नेतृत्व में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष यशवंत सिंह जलाल चोपड़ा गांव के राजीव गांधी पंचायती राज के ब्लॉक अध्यक्ष आदि ने यहाँ पर बैठक की। मामूली बीमारियां बन सकती हैं घातक, तो कोरोना संक्रमण को देखते हैं के बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जो बताती है कि धीरे धीरे पूरे विश्व में एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम हो रहा है और बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं ने इन दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। शोध मेडिकल जर्नल द सेलेंट लेसेंट जर्नल ने किया था, जो इशारा करता है कि दुनिया महामारी की ओर बढ़ रहा है। 22,000 से अधिक उपनल कर्मचारी दोहरी नीति से नाराज, तो उपनल कर्मचारी महासंघ ने कर्मचारियों के साथ दोहरी नीति अपनाए जाने की पर आरोप लगाया है। महासंघ का कहना है कि पूर्व में कुछ कर्मचारियों को नियमित किया गया है, जबकि अब 35 कर्मचारियों को कृषि विभाग के तहत बीज प्रमाणीकरण से में संविदा नियुक्त दी है। उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कुशाग्र जोशी ने कहा कि प्रदेश के 22,000 से अधिक उपनल कर्मचारी कई वर्षों से नियमित नियुक्ति मांग कर रहे हैं। पूर्व में उच्च न्यायालय से भी उनके पक्ष में फैसला आया, लेकिन उन पर अमल करने के बजाय सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गई। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इस मसले पर कर्मचारियों को कई बार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल SLP वापस किए जाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अब इस सरकार ने LSP वापस नहीं दी। इस बीच उपनल के कुछ कर्मचारियों को नियमित किया गया, तो हाल ही में 35 कर्मचारियों को उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के माध्यम से संविदा पर नियुक्ति दी गई है। पुराने पैटर्न में आएंगे CBSE टर्म 2 की बोर्ड परीक्षा के पेपर, तो इस साल मार्च में होने वाले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के टर्म 2 की परीक्षाओं में छात्रों को पुराने पैटर्न में पेपर हल करने को होंगे। टर्म 1 की बोर्ड परीक्षा में 10वीं और 12वीं के छात्रों ने OMR सीट में पहली बार परीक्षा दी है। इसमें सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन टर्म 2 की परीक्षा में बोर्ड ने पुराने पैटर्न से प्रश्न पूछने का फैसला लिया है। इसके लिए बोर्ड की ओर से सैंपल पेपर भी जारी किए गए हैं। कोरोना काल में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने इस बार 2 चरणों में बोर्ड परीक्षा कराने का फैसला लिया है। बीते साल दिसंबर में टर्म 1 की परीक्षाएं संपन्न कराई जा चुकी हैं। ऐसे में मार्च में टर्म 2 की बोर्ड परीक्षाएं होनी है। इसके लिए बोर्ड और संबद्ध स्कूलों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। CBSE ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विभिन्न विषयों का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। इससे छात्रों को परीक्षा पैटर्न पर सवालों को समझने में मदद मिलेगी। 20% छात्र ही कर रहे हैं सरकारी टैबलेट में पढ़ाई, तो सरकारी टैबलेट से जिले के 20% बच्चे ही ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं। अन्य छात्रों को अभी तक टैबलेट नहीं मिल पाए हैं, या जिनको पैसा भी मिला है तो अभी टैबलेट नहीं खरीद पा रहे हैं। कुछ छात्रों के पास इंटरनेट नहीं है, इस कारण 20% छात्र ही टैबलेट ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं। जिस जिले में देहरादून जिले में 10वीं और 12वीं के कुल 11,978 बच्चों के खाते में 12,000 रुपये डाले जाने हैं, जिसमें से विभाग ने केवल 9,405 के खातों में पैसा डाला है, जबकि 2,573 के खातों में पैसा नहीं जा पाया है। कुनबे की कलह से बची सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है भाजपा और कांग्रेस, तो भाजपा और कांग्रेस के में कुनबे की कलह से कई सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। दोनों दलों ने पहली सूची में कद्दावर नेताओं का टिकट तय कर चुनाव मैदान में उतार दिया है, लेकिन टिकट के लेकर कुनबे की कलह से दोनों ही प्रमुख दल उलझे हुए हैं। वहीं कई सीटों पर टिकट को लेकर दोनों दलों के भी
की नाराज़गी भी खुलकर सामने आ रही है। मुक्त विश्वविद्यालय में एनएसएस शुरू, तो उत्तराखंड मुक्त मुक्त विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम शुरू किया है। कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि संभवतः उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय देश का पहला मुख्य विद्यालय है जहां राष्ट्रीय सेवा योजना को शुरू किया गया है। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय सेवा योजना की 2 इकाइयों का गठन किया है। एक इकाई उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रमुख परिसर हल्द्वानी और दूसरी इकाई उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय देहरादून परिसर में संचालित होगी। इच्छुक अभ्यर्थी कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पोखरियाल और देहरादून परिसर के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुभाष रमोला से संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश में बारिश बर्फबारी जारी, बढ़ी ठंड। देहरादून प्रदेश में रविवार को बारिश बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, जिससे जहां ठंड का खासा इजाफा देखने को मिला, वहीं खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से लोगों की दिक्कतों का इजाफा हुआ है। फिलहाल भारी बर्फबारी के चलते प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग त्यूरी चक्राता समेत 20 बड़ी सड़कों पर यातायात बंद है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोल्ड डे की चेतावनी, बच्चे बुजुर्गों बीमारों को ठंड से बचाइए। तो देहरादून में राजधानी दून में आसपास के इलाकों में जो है रविवार में दिन भर बहुत तेज़ बारिश रही, जिससे जो है ठंड की स्थिति बहुत बढ़ गई। दक्षिण अफ्रीका ने घरेलू धरती पर पहली बार टीम इंडिया का किया क्लीन स्वीप। तो अंतिम वनडे में भारत 4 रन से हारा। धवन, कोहली और चाहर के अर्धशतक रहे नाकामयाब। तो भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर वनडे की सीरीज में क्लीन स्वीप से बचने का प्रयास विफल हो गया। अंतिम ओवर में टीम को 4 गेंद शेष रहते 4 रन से हार का सामना करना पड़ा। दीपक चहर 54 रन ने कोशिश में कसर नहीं रखी, लेकिन टीम इंडिया की नैया किनारे में आकर डूब गई। पूर्व कप्तान विराट कोहली 65 और ओपनर शिखर धवन 61 के अर्धशतक की जीत के लिए नाकामी रहे। भारत ने दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत। तो जो है अंडर 19 विश्व कप में अंग क्रिश व बाबा के शतकों से युगांडा को 326 रन से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। तो अंग क्रिश रघुवंशी 144 रन और अंतिम में द मैन ऑफ द मैच राज बाबा 162 के शतक से 4 बार चैंपियन। भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप मैच में युगांडा की कमजोर टीम को 326 रन से हरा रौंद कर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। सिंधु ने 28 माह बाद जीता खिताब। तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन में मालविका को फाइनल में 35 मिनट में दी शिकस्त। तो 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने आखिरकार खिताब का दूसरा जो सूखा खत्म कर दिया है। कोविड-19 के कई मामलों के कारण कई शीर्ष खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में हुए इस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीय सिंधु ने फाइनल में हम वतन मालविका को 35 मिनट में 21-13, 21-16 से पराजित कर 28 माह बाद कोई ट्रॉफी जीती है। दोरहाट कार दुर्घटनाग्रस्त, चालक की मौत, 4 घायल। तो दोरहाट से नौबाड़ा की तरफ जा रही स्विफ्ट कार नागार्जुन के पास 200 मीटर गहरी खाई में गिरी। हादसे में कार चला रहे कार मालिक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। 2 लोगों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है, जबकि 2 घायलों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि कार स्वामी चौड़ा निवासी 26 वर्षीय गिरीश सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह रविवार देर शाम दोरहाट से 4 अन्य लोगों के साथ कार से नौबाड़ा जा रहे थे। नागार्जुन के पास कार 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना मिलने पर राजस्व पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। चालक गिरीश की मौके पर ही मौत हो गई। नायब तहसीलदार गोविंदनाथ गोस्वामी ने बताया कि पटवारी कमल गुणवंत, आशुतोष लोहनी आदि ने लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला है। घायलों में चौड़ा निवासी नंदन बिष्ट पुत्र बहादुर सिंह, सेलंग निवासी प्रकाश सिंह पुत्र रणजीत भाकुनी, धमेड़ा निवासी दीपक रावत पुत्र नंदन सिंह और चौड़ा निवासी गोपाल बिष्ट पुत्र श्री हर सिंह बिष्ट को 108 पर एम्बुलेंस से CHC द्वारहाट भेजा गया है। उपचार चल रहा है, जबकि 2 को उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट्स। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ।